पिछले वीडियो में हमने समझा कि हमारे शरीर में जीवन के लिए पित्त, वात और कफ तीनों का महत्व है। पित्त का क्या रोल है, क्या पित्त की भूमिका है, अब हम समझते हैं। पित्त वो चीज है, अगर वो बैलेंस हो, संतुलित पित्त हो, तो हमारे अंदर भूख अच्छी लगेगी। वी विल हैव ए स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव फायर, जठराग्नि हमारी बहुत तेज होगी, हमें कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और हम उत्साहपूर्ण महसूस करेंगे। वी विल बी वेरी enthusiastic. So we'll have a strong digestive fire, we will have looser stool, we'll feel enthusiastic and active if our pitta is in balanced condition. And while when it is unbalanced, we will be feeling of out of comfort zone. ऐसा अजीब सा लगेगा कि हम बड़े बेचैन से होंगे। That will lead to frustration and impatient behavior. बड़ा धैर्य नहीं होगा हमारे। अब जैसे कि हम समझते हैं कि कुछ लोग पित्त प्रधान होते हैं, कुछ लोग वात प्रधान होते हैं, कुछ कफ प्रधान होते हैं। इसका मतलब है वात पित्त कफ तीनों का संतुलन है, शरीर में तीनों चीजें हैं, लेकिन कुछ में पित्त ज्यादा है, कुछ में वात ज्यादा है और कुछ लोगों में कफ ज्यादा होता है। तो जो पित्त प्रधान व्यक्ति हैं, जो वेयर द पित्त इज प्रिडोमिनेंट, उनकी समस्या क्या आएगी? जरा सा गड़बड़ होने से एसिड इंडाइजेशन हो जाएगा, उनके अंदर एसिडिटी बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, उनको पसीना भी बहुत आएगा जरा सी गर्मी लगने में, उनमें एंगर, क्रोध की भावना ज्यादा होगी, ईर्ष्या की भावना ज्यादा होगी और एंगर और जेलसी से दे विल फील ए लीवर प्रॉब्लम, उनको लीवर प्रॉब्लम हो जाएगी। और वहीं पर अगर उनका वात भी बढ़ जाए थोड़ा बहुत, तो उनके पेट में प्रिकलिंग सेंसेशन होने लगेगी। दे विल फील प्रिकलिंग सेंसेशन एब्डोमेन, हल्का सा दर्द महसूस होगा, फ्लैटुलेंस होगी, गैस निकलेगी, कॉन्स्टिपेशन, अनिद्रा, इंसोम्निया हो जाएगी। They will face urinary disorders. They will have chances to getting diabetic. Diabetes बढ़ सकती है. They may have piles. There can be joint pains. They can have back pain. तो वात अगर पित्त के साथ बढ़ गया तो हमारे अंदर ये सब समस्या हो जाएगी। अब समझते हैं पित्त घटता और बढ़ता कैसे। डिक्रीज इन पित्त, पित्त जब घट जाएगा तो क्या होगा? There will be loss of speech. हमें बोलने में मुश्किल आएगी, कभी कभी हमारी स्पीच कम हो जाएगी, अच्छी तरह से बोल नहीं पाएंगे। लैक ऑफ इंथुसियाज्म, क्योंकि पित्त से उत्साह बढ़ता है तो हमारी उत्साह में कमी आएगी, हमारी चेतना में कमी आएगी, हमें सांस लेने में मुश्किल हो सकती है। देयर कुड बी ए कफ प्रॉब्लम और हमारे चेहरे पर रौनक नहीं रहेगी, डलनेस ऑफ कंप्लेक्शन और कोल्डनेस इन बॉडी, क्योंकि बॉडी में गर्मी कम होगी पित्त की कमी होने से, तो ठंडापन महसूस होगा शरीर में। और वहीं अगर पित्त बढ़ जाए तो बर्निंग सेंसेशन आ जाएगी बॉडी में, जैसे सारा शरीर जल रहा है अगर पित्त बढ़ जाता है। और उस समय हमारी इच्छा क्या होगी? किसी ठंडे स्थान पर चले, क्योंकि शरीर में जलन हो रही। और हमारी आंखों में, हमारे स्टूल्स में, यूरिन में, सब जगह येलोइश कलर होगा। स्किन डिसीजेस के चांसेस ज्यादा होंगे, क्या हमें खाज, खुजली, इस टाइप की चक्कर शरीर में पड़ जाना, ये सब बहुत समस्या हो जाएगी। नींद हमारी बहुत कम होगी, हमेशा दुख रहेगा जब पित्त बढ़ जाएगा, हमेशा डर रहेगा और हमारी ज्ञानेंद्रियों में
कमजोरी महसूस होगी कि जैसे कि हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां पूरी तरीके से काम नहीं कर रही। और यहीं अगर पित्त और विशेष हो जाए, एग्रेवेट हो जाए, पित्त विशेषण क्या होगा? वी विल बी हैविंग फीलिंग हीट, और बुखार सा लगे रहेगा, जैसे बुखार चढ़ा हुआ है। क्यों? कि रस पूरी तरीके से रक्त में परिवर्तित नहीं होगा। ब्लड टिश्यूज दे आर डिस्ट्रॉयड, और उससे क्या होगा? वात इज कॉजिंग रिडक्शन ऑफ कफ आल्सो, क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है, और उसमें अगर वात भी बढ़ जाए तो कफ रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वात पित्त कफ तीनों बैलेंस होने हैं, और पित्त बढ़ा हुआ है, और अगर वात भी बढ़ जाए तो कफ अपने आप कम हो जाएगा। उससे क्या होगा? एक्सेसिव ड्राइनेस, बहुत ही ज्यादा सूखापन, ड्राइनेस महसूस होगी, मुंह में बहुत कड़वाहट महसूस होने लगी। तो ये होगा पित्त विषयेट होने का। आप समझते हैं? पित्त समझते हैं कि पित्त विषयेट क्यों कर जाता है? पित्त बढ़ के एग्रेवेट कैसे हो जाता है? जो विषयेट करने लगे उसमें खराबी आने लगे, उसके कारण होते हैं एक्सपोजर टू हीट। अगर हम बहुत ज्यादा गर्म हालात पर रहे, गर्म वातावरण में रहे, तो पित्त बढ़ सकता है। ज्यादा मसालेदार भोजन करें, ईटिंग स्पाइसी फूड, और हाइपर एसिडिटी बढ़ जाए तो भी पित्त बढ़ जाता है। अगर हम क्रोध में हो, गुस्से में, उस समय खाना खा रहे हो, या हमारा खाना इर्रेगुलर मील्स हो, टाइम से खाना ना खाएं, दिन में कसरत करें, बहुत ज्यादा मेहनत का काम करें, थकान हो जाए, तब भी पित्त बढ़ जाता है। अगर शराब ज्यादा ले रहे हो, ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, तब भी पित्त बढ़ जाता है। हमारे अंदर क्रोध हो, एंगर, हेट, घृणा, फियर, डर, इमोशन, और हम एक्सेसिव थिंकिंग करें, बहुत ज्यादा सोचें, हमारी बहुत ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति हो जाए, तब भी हमारा जो है पित्त बढ़ जाता है। अगर हमारे अंदर अग्रेसिव भावना आ जाए, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा हो, हम आगे बढ़ जाएं, हम किसी से पीछे न रहें, अगर इस तरह की भावना आ जाएगी और इस तरह की भावना काम करने लगेगी, तो पित्त हमारा बढ़ जाएगा। हम समझते हैं कि पित्त क्या है? पित्त अग्नि तत्व और जल तत्व से बढ़ा है। इसका मतलब है पित्त बढ़ जाने का मतलब है अग्नि तत्व बढ़ गया। अगर अग्नि तत्व बढ़ जाएगा तो क्या होगा? या तो ये हीट बनेगी, हीट से बर्निंग होगा, या तो हीट हमारी स्वेटिंग के द्वारा, पसीने के द्वारा हमें शरीर को ठंडा कर दे, नहीं तो हीट से बर्निंग होने लगेगी शरीर में, और जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं शरीर के, वो जलने लगेंगे, खत्म हो जाएंगे, बर्न होने लगेंगे। इससे क्या होगा? हमें फीवर महसूस होगा, हमें ऐसा लगेगा जैसे बुखार आ रहा है, और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेमेशन बढ़ने से क्या होगा? जॉइंट पेन होने के चांसेस ज्यादा है, स्किन में रैशेस, चकत्ते पड़ना, डिस्कलरेशन होना, खुजली होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स स्किन में दिखाई देंगी, हमारे आंखों में प्रॉब्लम दिखाई देगी। ये सब इन्फ्लेमेशन के रोल होगा। और हीटिंग से क्या होगा? जब हमारे शरीर में हीटिंग ज्यादा होगी तो पेट में गर्म महसूस होगा, पेट में गर्मी महसूस होगी, जलन महसूस होगा, और उस जलन से हमारे दिल में भी जलन, हृदय में जलन महसूस होने लगती है, क्योंकि पेट में जलन होगी तो एसिड रिफ्लेक्स होने लगेगा, अल्सर की प्रॉब्लम होने के चांसेस हो जाएंगे। तो इस तरीके से पित्त बढ़ जाने से हमारे शारीरिक शरीर में समस्याएं आ जाती। पित्त बढ़ने से क्या होता है? हमारे ब्लड टिश्यू में अग्नि तत्व बढ़ जाएगा, और ब्लड टिश्यू जो है ना, वो अग्नि तत्व बढ़ जाने से ब्लड टिश्यू जो है ना, वो बढ़ जाएंगे। उससे क्या होगा? ब्लीडिंग इन गम्स, हमारे मसूड़े से खून आने लगेगा, हेमोराइड जैसे पाइल्स हो जाती है, उससे खून निकलने लगेगा,
जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग होने लगेगी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ब्लीडिंग होने लगेगी, हाइव्स, चकत्ते पड़ जाएंगे स्किन पे, रैशेस हो जाएंगी, यूर्टिकारिया हो सकती है, और खून के इस तरह से निकल जाने से सिकल सेल अनीमिया महसूस होने लगी। So these are the causes of problem in or vitiation in pitta. Because of increase in blood tissue, टेंडनाइटिस हो जाएगा, हमारे मसल्स को ढंग से पकड़ नहीं होगी और मांस धातु कम हो जाएगी। हम जानते हैं कि रक्त से रक्त और रक्त से मांस बनता है, मसल्स बनते हैं, तो वो मांस धातु कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, वेट लॉस हो सकता है, हमारी मैदा फैट कम हो जाएगा, और उसके बाद ऑस्टियोमाइलाइटिस होने लगेगा, जैसे कि हड्डियों में बुखार आ गया हो। तो इस तरीके से पित्त अगर विषेट हो जाए तो हमारी शरीर पूरी तरीके से बीमार नजर आने लगेगा, हमें सब तरह से प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। हम पिछले वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं कि पित्त 5 प्रकार के होते हैं या 5 भागों में क्लासिफाई किया, वर्गीकरण किया जा सकता है। सो फर्स्ट इज पाचक पित्त। पाचक पित्त मींस डाइजेशन। डाइजेशन में जब हम कोई भी खाना खाते हैं और डाइजेस्ट होने के लिए डिफरेंट टाइप के जूसेस निकलते हैं, अगर पाचक पित्त अफेक्ट हो जाए, प्रभावित हो जाए, तो आवर डाइजेशन विल बिकम स्लगिश, एसिडिटी बढ़ जाएगी, पेट में एसिड बनने लगेगा और गैस की ब्लोटिंग होने लगेगी, और इससे क्या होगा, हमारे भूख में कमी आ सकती है। वहीं दूसरे पित्त, रंजक पित्त, अगर वो प्रभावित हो जाए, इफ रंजक पित्त इज अफेक्टेड, देन आवर लीवर एंड स्प्लीन विल बी अफेक्टेड, और हीमोग्लोबिन कम बनेगा, इस तरह की परेशानी आ जाएगी, क्योंकि खून का रंग लाल किसके होता है, रंजक पित्त से। हमारी स्किन का डिस्कलरेशन हो सकता है, बाल सफेद हो सकते हैं जल्दी, या इवन बाल्डनेस भी आ सकती है, हमारे नाखूनों में भी दाग पड़ सकते हैं। तो ये रंजक पित्त की कमी से बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। इसी तरीके से आलोचक पित्त अगर प्रभावित हो जाए, तो जो हम देख रहे हैं, जो हमारी आंखें देख रही हैं, वो विजन डिसऑर्डर, उसको परसीव हम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आंखों का काम केवल देखना है, और रेटिना पे जो पिक्चर बनती है उसको समझने का काम वो आलोचक पित्त करता है, हम तभी परसीव कर सकते हैं। तो ऐसे समय हमारे की आंखों की और प्रॉब्लम, कैटरेक्ट होने के चांसेस, मायोपिया है, प्रोमापिया, ये सब होने के चांसेस हो सकते हैं। ये सब आलोचक पित्त में समस्या आने से हो सकती है। इसी तरीके से अगर साधक पित्त में समस्या आ जाए तो क्या होगी, our nervous system will be in problem. We'll have sleep related problem, migraine problem, हमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और हमारा बीपी या तो बहुत बढ़ जाए या लो हो जाए, बीपी में वेरिएशन होने लगेगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो साधक पित्त में अगर कोई भी कमी आ जाए तो इस तरह की समस्याएं हमारे शरीर में आ सकती है। इसी तरीके से अगर भाजक पित्त में कमी आ जाए तो हमारे अंदर रैशेस स्किन पर आ जाएगी, स्किन का डिस्कलरेशन हो जाएगा, हम विटामिन डी प्रॉपर्ली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे सन से, और इससे क्या होगा, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है, जिससे बहुत सारी बीमारियां जो विटामिन डी डेफिशिएंसी की हैं वो हमारी बढ़ सकती है। इस तरह से अगर देखा जाए तो पित्त अगर विषेट हो जाए तो हमारा सारा शरीर बीमारियों से बढ़ जाएगा, बीमारियों का घर बढ़ जाएगा, बन जाएगा। इसलिए हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि पित्त हमारा अच्छा रहे, जिससे हम उत्साहपूर्ण रह सकें, जीवन को सही तरीके से जी सकें,
और उत्साहपूर्वक सारे काम कर सके। पित्त ही हमें क्रियाशील बनाता है, हमारे अंदर परफेक्शन लाता है और आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा देता है। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने पित्त को संभाल के रखें।